दुश्मन मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशतगर्द अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज शरपसंद अनासिर के सदेबाब के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरे पर कोयटा अहमद कल्लात में दहशतगर्द हमले में जख्मी सिक्योरिटी अहलकारों की अयादत की। मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे, वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ की। अमन और अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत की। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुश आइन करार दे दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ। ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। नए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो मेरा दायरा इख्तियार है उसे बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। प्रेस एसोसिएशन की हल्फबर्दारी की तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना है। हमें मजीद जजेस की जरूरत है। एक बलोची एक सिंधी बोलने वाला जज आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचने वाले तीनों जजेस ने काम का आगाज कर दिया। जस्टिस सरफराज रोगर ने 3 केसेस की समाअत की। जस्टिस सरफराज रोगर से कमरे अदालत में प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल समेत लॉ अफसरान की मुलाकात मुबारकबाद पेश की। जजेस के तबादलों के खिलाफ मुल्क भर में वकला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद बार काउंसिल समेत दीगर बार एसोसिएशन की कॉल पर अदालतों में काम बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 80% से जायद केसेस में वकला पेश नहीं हुए। मुतादिद केसेस मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दे दिया। कहा आर्टिकल 270 को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाजा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। एडवोकेट ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सवाल है आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो तो क्या इसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा? GHQ पर हमला हो तो इसका ट्रायल फौजी अदालत में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं? सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। छोटी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू। जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहना था ज़रई टैक्स 20 साल से नाफिज है मगर नतीजा कम था। ज़रई टैक्स पहले भी था और लोग दे भी रहे थे। FBI करप्शन का गढ़ है, वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं। सिंध असेंबली में ज़रई बिल पर नोकझोंक। शर्जील मेमन ने कहा कि अपने कंधों पर बोझ बढ़ाकर पाकिस्तान के हक में फैसले किए। बात अगर मुल्क की मफाद की है तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। IMF के कहने पर कुछ इक़दामात करने पड़ते हैं। सबको मालूम है ज़रई टैक्स सूबाई मामला है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा रिवायत है कि बिल उजलत में लाए जाते हैं, बेहतर था कि बिल कायमा कमेटी के जरिए लाया जाता। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। सवाबी में एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। ये तो हमारी अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करवा सकते। हालात इतने खराब है कि वजीर आला समेत पंजाब का कोई भी वजीर बगैर प्रोटोकॉल बाहर नहीं निकल सकता। फितनाल खवारिज और अफगान हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। DI खान में फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। मरने वालों में अफगान सूबे बागदेश के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ भी शामिल था। असलहा बरामद। टलकैंड से कुरम के लिए काफिला रवाना। 70 से ज्यादा गाड़ियां शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कुरम में क़याम अमन के लिए दूसरा जिरगा आज पेशावर में होगा। ज़राए के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन की शिरकत मुतवक्के।
दूसरे दौर में क़याम अमन पर तफसीली बातचीत और उमाइदीन को करीब लाने की कोशिश की जाएगी। कि एहतजाज किस बात का है। पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज़ पे एतराज़ है या इस चीज़ पे एतराज़ है कि डिजिटल मीडिया को, जिस पे कोई चेक नहीं है, डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है, आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लॉ लाया गया है। पीका एक्ट आज़ादी इजहार का कानून जाली खबरों के लिए लाया गया। समझ नहीं आ रहा एतराज़ क्यों हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सोशल मीडिया पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सरगर्म हैं। इनकी वजह से खुदकुशियां बढ़ गई। अखबारात और चैनल्स की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए ऐसा कोई निज़ाम नहीं। मुल्क भर में रवां बर्स की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को खतरे पिलाए जा रहे हैं। खैबर में जमरूद के इलाके सखी पुल के करीब पोलियो टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक शहीद। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिंदगी का सफर हो गया मुख्तसर। साहिवाल में अफसोसनाक वाकया। कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। दुल्हा और दुल्हन जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। मुतासरा गाड़ी बारातियों के साथ सिंध से पतोकी वापस आ रही थी। दो बड़े सूबों में नई बहस का आगाज। मुल्क में सबसे पहला ऑटिज्म सेंटर सिंध ने बनाया। शर्जील मेमन का जवाबी ट्वीट। बिलावल भुट्टो जरदारी के ऑटिज्म सेंटर दौरे की तस्वीरें भी ट्वीट कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का दावा था कि मुल्क का पहला ऑटिज्म सेंटर पंजाब हुकूमत ने बनाया। ज्यादा गाड़ी नजर आ रही है, बहुत परेशानी होती है। आगे पीछे इनको हटा के फिर हमें जाना पड़ता है। मुतासिर तो आवाम ही होती है, बेचारे परेशान होते हैं, आने वाले परेशान होते हैं। लेकिन ये सारी गलती जो ना, ये रिक्शों वालों की भी ज़्यादा गलती है, ये बाइकों वालों की भी गलती है। देखो कैसे खड़े। कराची की इंतजामी सूरत हाल बस से बाहर। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर रिक्शों की भरमार। इमरजेंसी में आने वाली एम्बुलेंस को भी मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी से गायब। रिक्शा ड्राइवर्स की मनमानियां बढ़ गई। ट्रैफिक जैम मामूल बनने लगा। डबल डेकर बस पर सैर सपाटे। एक टिकट में कई मजे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तारीखी इमारतों का नज़ारा करवाती फराटे भरती बसों से शहरी खूब लुत्फानंदोज हुए। मुसाफिरों का कहना है कि फैसल, मस्जिद, लोक विरसा समेत मुतादिद अहम मकामात से गुजरती इन बसों पर सफर का अपना ही एक मजा है। आते हैं ना लाहौर, कराची वगैरह से, उनको इस जगह पे जरूर, मतलब इस ट्रिप के साथ ज़रूर आना चाहिए ताकि वो इस्लामाबाद को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि इस्लामाबाद की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हम रहते हुए भी ना उसमें नहीं जा सकते। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज। मलिका कोहिसार मरीज ज़ियारत में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब के बेशतर इलाकों में ठंड के डेरे। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ठंडी हवाओं ने दोबारा घेर लिया। मौसम भी खुशगवार। पंजाब बदस्तूर धुंध की लपेट में। आज भी मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक कौमी शाहराह पर लाहौर, पतोकी, ओकाड़ा और साहिवाल तक हद निगाह कम हो गई। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन सकती है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दे। शदीद धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा का तवील फ्लाईओवर जो बन गया सेल्फी ब्रिज। ये फ्लाईओवर न सिर्फ ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि शहरियों की बड़ी तादाद शहर का नजारा करने के लिए भी यहाँ का रुख करती है। आराम और सुकून के लिए नित नई इजादात। अब कुर्सियां भी इंसानों के इशारों पर चलेंगी। पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत से अहकामात पर अमल करने वाली कुर्सी तैयार। लाहौर में तैयार करदा AI कुर्सी की एक्सपो सेंटर में धूम। कुर्सी एक आवाज में मसाज की सहूलत फराहम करती है।
इजराइल गजा का सुकून फिर छीनने लगा। मगरबी किनारे में 2 अफराद शहीद। जिनिन कैंप में तेज घरों को धमाके से तबाह कर दिया। सरकारी अस्पताल को भी शदीद नुकसान। सिहोनी ऑपरेशन के दौरान 15,000 फलस्तीनी जबरदस्ती बेघर। इजरायली आबादकार तारीखी कस्बे सिलवान के कब्रिस्तान पर काबिज हो गए। कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफाइड। दुनिया भर में तजारती मंडियां मुतासिर। एशिया के स्टॉक मार्केट्स में मंदी। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा। हांगकांग के स्टॉक मार्केट 2%, जापान की 1.6% और जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 3% कमी रिकॉर्ड की गई। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में भी कमी। कैनेडियन डॉलर, चीनी युआन भी कमजोर। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर बीजिंग हुक्काम सख्त बरहम। तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की फतह नहीं होती। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस इक़दाम का जवाब देगा। टैरिफ पॉलिसी से अमरीका के अंदरूनी मसाइल हल नहीं हो सकते। ये इक़दाम दुनिया के लिए खसारे का सौदा है। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने का अमरीकी टैरिफ पॉलिसी पर रद्द अमल। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 51वीं अमरीकी रियासत बनाने के ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर का कहना है कि हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। अगर सब्सिडी ना दें तो वो अपनी कदर खो देगा। हमें इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारे पास लामहदूद तवानाई है। हमें अपनी कारें खुद बनाना चाहिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट का अक्स सामने आ गया। मेगा इवेंट के टिकट्स की फरोख्त आज शाम 4 बजे शुरू होगी। टिकट के हुसूल के लिए शायकीन क्रिकेट कोरियर कंपनी के बाहर पहुंच गए। एक शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 4 टिकटें खरीदी जा सकती हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 22 फरवरी को शेड्यूल है। और प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को इबरतनाक शिकस्त। आर्सेनल ने 5-1 से धूल चटा दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की होम ग्राउंड पर 5वीं हार। प्रीमियर लीग में क्रिस्टल ने 2-0 से मात दे दी।